उस जंगल में बहुत ही हरियाली थी। उस जंगल में खूब सारे फल, भोजन और जल था। सारे पक्षियों का पेट इसी जंगल से भर जाता था। पर अब इस जंगल में एक परेशानी आ खड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर एक चील आ गई थी और वो चील पक्षियों के बच्चे खाती थी, क्योंकि उसे बड़ों से ज़्यादा बच्चों के मांस पसंद थे। कबूतर भैया, कौवे भैया, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं कुछ दिनों में अंडे देने वाली हूँ और ये चील उसे भी खा जाएगी। ये मेरा पहला संतान होने वाला है। ये चील तो सारे छोटे पक्षियों को खा जाती है। मेरा क्या होगा? हमें कोई ना कोई तरकीब निकाल कर इस चील को इस जंगल से भगाना ही होगा, नहीं तो अपने अंडों और अपने छोटे छोटे बच्चों को बचाना होगा। हाँ चिड़िया, मुझे पता है इस बात का। सच में हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मेरे पास एक तरकीब है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं वो तरकीब तुम्हें बताता हूँ। शायद वो काम कर जाए। हाँ हाँ कबूतर भैया, आप जरूर बताओ अपनी तरकीब हमें। आपका आइडिया कभी बेकार गया है? आप जल्दी से हमें बता दो, क्या है वो तरकीब? रानो चिड़िया, तुम्हें तो पता है चील को अंडे की खुशबू अच्छे से पहचान में आ जाती है और उसे ये भी पता लग जाता है कि आखिर अंडा हुआ कहाँ है। तो इस वजह से मैंने एक आइडिया लगाया है कि वो जो हमारे नदी की तरफ पेड़ है, उसके अंदर जो घने पेड़ है, तुम वहां पर अपने अंडे दो, वहां पर अपने बच्चों को संभालो और जब वो उड़ने लायक हो जाए तब तुम उस घने पेड़ से निकल जाना। वाह कबूतर भैया, क्या तरकीब लगाई है आपने। तो फिर मैं जा रही हूँ घने पेड़ों की तरफ। मैं अपना अंडा उधर ही दे दूंगी और आप मुझे रोज भोजन दे दिया जाना। चिड़िया ने उस घने जंगल में अपना अंडा दे दिया था। अंडा देने के बाद 15 दिन उसने इंतज़ार किया और जैसे ही अंडा गर्म हुआ, अंडे में से एक छोटा सा बच्चा निकल आता है और इसी तरह 3-4 हफ्ते निकल जाते हैं और अब चिड़िया का बच्चा उड़ना सीख गया था। गुड्डू बेटा, अब आप बहुत बड़े हो गए हो। मैंने बचपन से आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे तो पहले लगता था कि बच्चों को बड़े होने में 2 महीने लग जाते हैं, पर आप तो 1 महीने में ही 3 साल के हो गए। हाँ मम्मा, अब तो मैं उड़ना भी जानता हूँ। शायद मुझे अब उड़ना भी आ गया। मैं अभी आपको उड़कर दिखाता हूँ। और फिर क्या था, वो बच्चा हवा के जैसे तेज़ी रफ्तार में उड़ने लगता है। चिड़िया ने तो आज तक इतना जल्दी उड़ने वाला बच्चा नहीं देखा था। चिड़िया उसके बच्चे के पीछे पीछे उड़ रही थी, क्योंकि उसके बच्चे को क्या पता था कि बाहर खतरा है। चील इसे देखकर उसके पीछे पीछे उड़ने लगती है और फिर क्या था, वो बच्चा आगे आगे, बच्चे के पीछे चील और चील के पीछे उस बच्चे की माँ। सब लोग उड़े जा रहे थे। बच्चे में तो बहुत रफ्तार था, वो तो थक ही नहीं रहा था। शाम हो जाती है, सारे पक्षी अभी भी उड़ रहे थे और सब सागर की तरफ पहुंच जाते हैं। सागर की तरफ एक बहुत तेज़ी से लहर आता है।
जिससे मम्मा चिड़िया और वो बच्चा तो बच जाता है, पर चील उस सागर के तेजी लहर में डूब के मर जाती है।